हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे सामान्य हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 50 प्रश्न में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। एक बार फिर से सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल पे पहली बार आओ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम यानी कि टीचिंग एग्जाम की कोई भी अपडेट आएगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि सभी बच्चे लाइव आ सकें। चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। वॉइस क्लियर आ रही है? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। इसमें आपको बताना है कौन सा जो है अलंकार है। बताएंगे सब लोग कौन सा अलंकार है इसमें। बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे, विधि नाना। इसमें अलंकार आपको बताना है। बताएंगे सब लोग? बहुत अच्छे। सभी लोग 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो जहां पे बिना कारण के कार्य हो रहा हो वहां पे आपका अलंकार होगा विभावना अलंकार होगा। ठीक है ना? यहां पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधोलिखित में कौन जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, बघेली। तो इसमें पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, कौन सी, ये आपको बताना है। 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी ये जो है तीनों पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। बाकी ये आपकी बघेली आपकी नहीं है पश्चिमी हिंदी की बोलियां। ठीक है, ये तीनों बोलियां हैं आपकी, बघेली बोली नहीं है पश्चिमी हिंदी की, ये पूर्वी की है। ठीक है, याद रखना पूर्वी की है, पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताएंगे सब लोग हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए, वहां पे सारी की सारी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए पाली हो जाएगा, ठीक है, एंड प्राकृत हो जाएगा और अपभ्रंश हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी पाली से पहले संस्कृत भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ही दिया गया है तो 4 ही आपको बताना है। बाकी पाली के आगे आपका संस्कृत लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। हिंदी भाषा की लिपि है खरोष्टी, ब्राही, देवनागरी या इनमें से कोई नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सरकारी सीट लेना है तो सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। हिंदी भाषा की लिपि है तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से जो है कौन सी मानक भाषा नहीं है? अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, अवधी। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ टेलीग्राम चैनल की, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। छोटी छोटी अपडेट भी आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। चलिए बताएंगे कौन सी मानक भाषा इसमें नहीं है? तो इसमें देखिए अवधी मानक भाषा नहीं है, बाकी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू ये तीनों जो है मानक भाषा हैं। अवधि इसमें आपका नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित क्रिया संबंधी अशुद्धियों वाले वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनना है आपको। जैसे यहाँ पे माला गूंथना हो जाएगा, प्रश्न पूछना हो जाएगा, अभियोग लगाना हो जाएगा, दही जमाना हो जाएगा। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 56 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, प्रश्न पूछना। चलिए अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य का चयन करें आप लोग। आपके सौजन्य से मेरे काम बन गए, मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, आकाश में तारे प्रकाशित हो रहे हैं। तो अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए इसमें आप लोग। 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। चलिए बताएंगे सब लोग अशुद्ध वाक्य का चयन करें इसमें आप लोग। तो यहाँ पे आपका ये वाला सही हो जाएगा अशुद्ध वाक्य। ये मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ, यहाँ पे आपका अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है इसमें?
वर्तनी की दृष्टि से जो है अशुद्ध कौन सा है शब्द? 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हंसी आपका अशुद्ध है, केवल अनुसार इसमें लगा हुआ है, ठीक है, जो कि ऐसा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब आपके सही हैं। पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं वे कहलाते हैं क्या? बताइए, वो कहलाते हैं क्या? पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं वह कहलाते हैं क्या? वो अनुकरणवाचक कहलाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। निम्नांकित में तद्भव शब्द है कौन सा? तद्भव शब्द, तद्भव शब्द बताइए कौन सा है? तद्भव शब्द, सभी लोग जवाब देंगे। तद्भव शब्द कौन सा है इसमें? तो तद्भव शब्द इसमें आपका बावली है। बावली आपका जो है तद्भव शब्द है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित जो है शब्दों में से एक शब्द जो है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए सब लोग, एक शब्द जो है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें देखिए देवदारू, ये जो है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। बाकी ये तीनों आपके जो है कल्प वृक्ष के जो है पर्यायवाची हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बताएंगे सब लोग, संयुक्त शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। संयुक्त शब्द का विलोम शब्द क्या है? 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। संयुक्त शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो संयुक्त शब्द का विलोम शब्द है वियुक्त हो जाएगा। ओके, बी करेक्ट हो जाएगा। एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? उसे कहते हैं रचना। क्या कहते हैं? रचना कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द चुनिए। रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द चुनिए। समुद्र, समाधि, सोता, संसार। रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? समुद्र हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अलाव का पर्यायवाची शब्द है। अलाव का पर्यायवाची शब्द बताइए। अलाव का पर्यायवाची शब्द है, तो अलाव का पर्यायवाची शब्द इसमें अंगीठी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अपील शब्द है कैसा? तत्सम शब्द है, देशज शब्द है, तद्भव शब्द है या विदेशज शब्द है? बताइए, अपील शब्द है कैसा? 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। अपील शब्द है, तो अपील शब्द इसमें आपका जो है विदेशज शब्द है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लालटेन शब्द है, लालटेन शब्द तत्सम, देशज, तद्भव या विदेशज? बताइए, लालटेन शब्द है कैसा? सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून डियर। वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे सब लोग। तो इसमें बताएंगे सब लोग लालटेन शब्द है कैसा? तो ये आपका विदेशज शब्द है लालटेन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कमल किस प्रकार का शब्द है? बताइए। कमल रूढ़ शब्द है, योगरूढ़ है, यौगिक है या इनमें से कोई नहीं? तो कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं या भाषा कहते हैं या वर्ण कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे सब लोग। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लिपि। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भाषा और लिपि है एक दूसरे के विरोधी या एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं या इनमें से कोई नहीं? बताइए सब लोग। भाषा और लिपि हैं, तो भाषा और लिपि जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं
ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति जो है किससे हुई है? हिंदू से, हिंद से, सिंधु से या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है किससे? बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई है वो हुई है सिंधु से हुई है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? रोमन से, खरोष्टी से या गुरमुखी से या ब्राही से? देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राही लिपि से हुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हिंदी है हम, वतन है, हिंदुस्तान हमारा, पंक्ति में हिंदी का अर्थ क्या है? भारतवासी, हिंदू या भारत देश या इनमें से कोई नहीं? 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। हिंदी है हम, वतन है, हिंदुस्तान हमारा, पंक्ति में हिंदी का अर्थ क्या है? तो हिंदी का अर्थ इसमें है भारतवासी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? चित्रात्मक, संकेतात्मक, अक्षरात्मक या इनमें से कोई नहीं? देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो ये है अक्षरात्मक, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है संस्कृत, अपभ्रंश, पाली या प्राकृत? तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है क्या? तो वो है आपका संस्कृत, ऑप्शन आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दिए गए मुहावरों का अर्थ आपको बताना है। जैसे पौ 12 होना का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पौ 12 होना का अर्थ क्या है? लाभ ही लाभ होना, पौ 12 होना का अर्थ होता है, ऑप्शन सी। चलिए, शैतान की आंत का अर्थ क्या होगा? शैतान की आंत बताइए। शैतान की आंत का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ होगा बहुत लंबी वस्तु, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अधा धन गति, अधोगति किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का, विसर्ग संधि का, व्यंजन संधि का या गुण संधि का? 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अधा धन गति यानी कि अधोगति किस संधि का उदाहरण है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, विसर्ग संधि है इसमें, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्युत उन्नति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? बिल्कुल फ्री का 2 नंबर ले जाइए आप लोग, बताएंगे सब लोग। प्रत्युत उन्नति शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। तो इसमें डियर आपका जो उपसर्ग है वो उपसर्ग है प्रति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके ना। चलिए, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? बताएंगे सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृत प्रत्यय जो है किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा के अंत में या सर्वनाम के अंत में या विशेषण के अंत में या क्रिया के अंत में? 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। कृत प्रत्यय जो हैं किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ये जुड़ते हैं सर्वनाम के अंत में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि को कहते हैं या शब्द को कहते हैं या छंद को या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे सब लोग, वर्ण किसे कहते हैं? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। वर्ण किसे कहते हैं बताएंगे सब लोग। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ध्यान रखना, बताएंगे सब लोग। तो वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, अगर हम इस ऑप्शन की बात करें जैसे ध्वनि को, शब्द को, तो वर्ण ध्वनि को भी कहते हैं और शब्दों को भी कहते हैं। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। ए व बी हम बोल सकते हैं, ए व बी भी बोल सकते हैं। तो वर्ण जो है ध्वनि को और शब्द को बोलते हैं। वर्ण का अर्थ ही होता है ध्वनि या शब्द, यानी कि जब हम जो है कुछ उच्चारित करते हैं तो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है। चलिए, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? अनुनासिक का संबंध केवल नाक से होता है या केवल मुंह से होता है या नाक और मुंह दोनों से या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे सब लोग, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? तो अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं?
बताएंगे सब लोग। अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो वर्ग के जो हैं पंचमाक्षर आपके होते हैं अनुनासिक व्यंजन। कौन कौन से होते हैं कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं और वीडियो को लाइक कर देंगे सब लोग। तो वर्ग के जितने भी पंचमाक्षर आपके होते हैं, जैसे अगर हम का वर्ग की बात करें तो आपका अड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम चा वर्ग की बात करें तो इया हो जाएगा, और टा वर्ग की बात करें तो अड़ा हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका ना हो जाएगा, उसके बाद आपका मा हो जाएगा। ये सभी पंचमाक्षर हैं, अनुनासिक व्यंजन है आपके, ठीक है। चलिए, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ बताएंगे सब लोग। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है डियर, वो होता है विग्रह। क्या होता है? विग्रह होता है। चलिए, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, या द्वंद्व समास, या द्विगु समास, या बहुव्रीहि समास? तो देवासुर में जो आपका समास है वो है द्वंद्व समास है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पाठशाला में कौन सा समास है बताएंगे सब लोग। पाठशाला में कौन सा समास है? 86 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पाठशाला में कौन सा समास है? तो पाठशाला में आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे आपको लोकवक्ति के अर्थ बताने हैं। जैसे छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ क्या होता है? छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ क्या होता है? तो छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का जो अर्थ होता है, अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत का अर्थ क्या होगा? हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत का अर्थ क्या होगा? असंगत बातें करना हो जाएगा, ठीक है। हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत का अर्थ होगा असंगत बातें करना। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या होगा? नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या होगा बताएंगे सब लोग। नीम हकीम खतरे जान का क्या होगा? अल्प ज्ञान भयंकर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों में भाववाचक शब्द को चुने आप लोग। जैसे बूढ़ा का भाववाचक क्या हो जाएगा? बूढ़ा का। बिल्कुल सरल प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बूढ़ा का हो जाएगा बुढ़ापा। क्या हो जाएगा? बुढ़ापा हो जाएगा, ठीक है ना। महान का क्या हो जाएगा? महान का बताएंगे सब लोग भाववाचक। तो महान का होगा महानता। क्या हो जाएगा? महानता हो जाएगा। निम्न प्रश्नों में जो है विलोम शब्द को चुनना है आपको। जैसे रिक्त का विलोम क्या होगा? रिक्त का विलोम क्या होगा? रिक्त का। तो रिक्त का होगा डियर पूर्ण। क्या होगा? पूर्ण हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विशेष का क्या होगा? विशेष का क्या होगा भाई? सामान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे अशुद्ध को चुनना है आपको। जैसे तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे, तो इसमें अशुद्ध कौन सा है ये आपको बताना है। 94 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे ये तो आपका सही है, अवधि आपका ये गलत लिखा हुआ है। अवधि कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। चलिए, इसमें बताना है कौन सा अशुद्ध है। अक्सर आपका गलत है, ठीक है। अक्सर कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। तो बी वाले में आपका अशुद्ध था। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं क्या? वो क्या कहलाते हैं बताइए? जो बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं क्या? वो कहलाते हैं तत्सम। क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए, अनुरक्त का विलोम क्या होगा भाई? अनुरक्त का आरक्त, निरक्त, विरक्त या आसक्त। अनुरक्त का विलोम क्या होगा? अनुरक्त का होगा विरक्त। क्या हो जाएगा? विरक्त हो जाएगा। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द जो है तत्सम हैं? निम्न में से किस समूह में सभी शब्द आपके तत्सम हैं?
ये वाला सरकरा हो गया, पवन हो गया, ज्येष्ठ हो गया, अग्नि, ये सभी आपके जो है तत्सम शब्द हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि समूह के सभी शब्द जो हैं यौगिक हैं। इसमें किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं? 99 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। ये आपका हो जाएगा बी वाले, जैसे रसोई घर, अनपढ़, पुस्तकालय, राजमहल, ये सभी शब्द आपके यौगिक शब्द हैं। किस समूह के सभी शब्द आपके विदेशी हैं? फटाफट आंसर करेंगे। किस समूह के सभी शब्द आपके विदेशी हैं? तो ये वाला किताब, सिनेमा, संतरा, ये आपके सभी शब्द जो हैं विदेशी हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है समान हिंदी की क्लास। काफ़ी दिनों बाद आज जो है क्लास हुई थी, तो कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बार सरकारी सीट लेना है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हमारे चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड से रिलेटेड या डीएलएड से रिलेटेड डाउट्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी डेली क्लासेस आप लोग देखिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको PDF भी मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो पे।